हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी वैसे अपने उसमें है नहीं मेरे ख्याल से सिलेबस में, फिर भी बुक में दे रखा है, कर ही लेते हैं, थोड़ी देर लगेगी। क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ माइंड टू फॉर्म न्यू आइडियाज एंड थॉट्स। इट हेल्प्स पर्सन imagine something new and special. For example, drawing, painting, writing comes from being able to wonder, appreciate, and think about things and be inspired by them. Creativity was believed to be a gift of God, long to be found in highly talented people and geniuses. The more important feature of recent research is that creativity is not an extraordinary gift but a basic ability of all human beings. All persons to a certain degree potentially are creative. देखिए क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी है मतलब ये माइंड की ऐसी पावर है जिसमें नए आइडियाज और थॉट्स को बंदा सोचता है, मतलब नयापन वो लेके आता है क्रिएटिव तरीके से। तो बहुत समय पहले जो है क्रिएटिविटी को क्या माना जाता था? गॉड गिफ्ट माना जाता था कि भाई ये तो जो है ना बंदे को गॉड गिफ्टेड होती है क्रिएटिविटी। लेकिन जो रिसेंट रिसर्चेस हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि हर इंसान एक खास मतलब डिग्री तक क्रिएटिव होता है। यानी ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एबिलिटी है ह्यूमन बीइंग्स की। क्रिएटिविटी बेसिक एबिलिटी है, यानी सब में होती है किसी ना किसी हद तक। Helvetius 1758 was the first to recognize creativity not as a divine gift but as a human quality. People differ greatly on the degree creativity. The creative abilities may not have recognized the creative abilities may not have realized and remain potential owing to lack of proper stimulating conditions or owing to long neglect. देखिए ये क्या कहता है, इस बंदे ने 1758 में पहली बार क्रिएटिविटी को पहचाना था कि ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन क्वालिटी होती है। पीपल जो हैं वो लोग, मतलब इसकी डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी कि किस इंसान के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है नहीं है, या मतलब उस वो कितनी है कितनी नहीं है, उसकी डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी के ऊपर लोगों में अलग अलग मत हैं, वो डिफर करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। द क्रिएटिव एबिलिटीज मे नॉट हैव रियलाइज्ड, उनको रियलाइज नहीं किया जा सकता, एंड रिमेन पोटेंशियल ओइंग टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टिमुलेटिंग कंडीशंस, और वो जो हैं पड़ी रहती हैं किसकी कमी के कारण? प्रॉपर स्टिमुलेटिंग कंडीशंस नहीं मिल पाती, या ओइंग टू लॉन्ग नेग्लेक्ट, यानी लंबे समय तक उनको जब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जब ये चीजें होती हैं तो वो जो क्रिएटिविटी की एबिलिटी है उसको रियलाइज नहीं किया जा सकता, उसको पहचाना नहीं जाता है कई बार। यानी इंसान अगर उसको नेग्लेक्ट कर दे खुद की क्रिएटिविटी को, या वो उसको सही कंडीशंस ना मिल पाए, उसे स्टिमुलेटिंग कंडीशंस जो उसकी क्रिएटिविटी को जगा पाए, तो बंदे के अंदर वो क्रिएटिविटी जो है पहचानी नहीं जा सकती, महसूस नहीं की जा सकती। डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की डेफिनेशंस। ड्रैगडल J.E. Creativity is the capacity of a person to produce compositions, products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer. क्रिएटिविटी क्या है? वो कैपेसिटी है इंसान की जिसमें वो नई कॉम्पोजिशंस या नए प्रोडक्ट्स या नए आइडियाज को लेकर आता है जो पहले जिसने वो प्रोड्यूस किए हैं उसके लिए वो अननोन थे, यानी उसे पता नहीं था उन चीजों का, उनका उसने एक तरह से डिस्कवरी की है या उनको लेकर आया है, उन चीजों को उसके दिमाग ने सोचा है, तो वो क्रिएटिविटी है। MC किनन, क्रिएटिव इज ए प्रोसेस एक्सटेंडेड इन टाइम एंड characterized बाय ओरिजिनल अडेप्टिवनेस एंड रियलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जो टाइम के साथ साथ बढ़ता है, और ये कैरेक्टराइज्ड होता है, यानी इसकी विशेषता होती है बाय ओरिजिनल अडेप्टिवनेस एंड रियलाइजेशन, जो मतलब ओरिजिनली अडेप्ट करना किसी चीज को या रियलाइज करना, दैट इज नोन एज क्रिएटिविटी। Taylor, a process is creative
when it results in a novel work that is accepted as tenable, useful or satisfying by a group at a point in time। जो प्रोसेस है, ये क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है, इसमें क्या कहा है कि इसे क्रिएटिविटी इज ए प्रोसेस इज क्रिएटिव। कोई भी प्रोसेस उसे क्रिएटिव तब माना जाता है when it results in a novel work, जब ये एक नए काम के रूप में जो है इसका रिजल्ट निकल कर आता है। that is accepted as tenable, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एक टेनेबल तरीके से, टेनेबल, यूजफुल और सेटिस्फाइंग बाय ए ग्रुप एट ए पॉइंट इन टाइम, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर मतलब जिस टाइम में वो बंदा रहा, ये मान के चलिए कि जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था उस समय पर उसने एक नया काम वो लेकर आया जिसको एक्सेप्ट किया गया, एक टेनेबल तरीके के उसमें मतलब एक लायक चीज उसको समझी गई, यूजफुल माना गया और सेटिस्फाइंग, और उसे सेटिस्फाइंग भी समझा गया। टेनेबल होता है लायक या तर्क संगत कोई चीज लेकर आया है, ऐसा नहीं कि नयापन कुछ भी ले आए, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। वो एक लायक तरीका हो और उसमें जो है तर्क भी हो कि हाँ ये इस तरह से सही है, तो वो प्रोसेस जो है क्रिएटिव प्रोसेस कहलाएगा। टॉरेंस, क्रिएटिविटी इज ए प्रोसेस सेंसिंग गैप्स और डिस्टर्बिंग मिसिंग एलिमेंट्स। क्रिएटिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जो गैप्स को सेंस कर लेता है, गैप्स को भांप लेता है, डिस्टर्बिंग मिसिंग एलिमेंट्स या गैप्स या जो डिस्टर्ब करने वाले मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनको पहचान लेना, ऐसा प्रोसेस क्रिएटिव प्रोसेस होता है। फॉर्मिंग आइडियाज और हाइपोथेसिस, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, पॉसिबली मॉडिफाइंग एंड रीटेस्टिंग हाइपोथेसिस। जो परिकल्पना होती है उसको फॉर्म करे या आइडियाज को फॉर्म करे जिससे रिजल्ट्स निकले, पॉसिबली मॉडिफाइंग एंड रीटेस्टिंग, वो मॉडिफाई करे या रीटेस्ट करे किसको, हाइपोथेसिस को, परिकल्पनाओं को मॉडिफाई या रीटेस्ट जिस तरीके में किया जाता है वो क्रिएटिव तरीका होता है जिसमें गैप्स और डिस्टर्बिंग मिसिंग एलिमेंट्स को पहचान लिया जाए और फिर जो है आइडियाज या जो मतलब कल्पनाएं, जो भी विचार या जो परिकल्पनाएं हैं वो निकाल कर लेकर आई जाए। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। All the definitions reveal the nature and characteristics of creativity, which are following. Creativity is the resultant of some interaction. कोई इंट्रैक्शन होता है, कोई संबंध बनता है, ठीक है, उसका ये परिणाम होती है। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सिंथेसाइज आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्रिएटिविटी जो है वो आइडियाज या ऑब्जेक्ट्स का सिंथेसाइज करना है, यानी उनको मिला देना है। इट इज एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज, थियरीज और ऑब्जेक्ट्स। इट इज एबिलिटी टू डेवलप समथिंग ओरिजिनल। क्रिएटिविटी जो है ये नहीं है कि कुछ भी आप डेवलप कर दो, नया हो, लेकिन कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा हो कि हाँ सही है। इट इज ए प्रोसेस एज वेल एज ए प्रोडक्ट। ये एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है, यानी क्रिएटिविटी जो है वो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस भी है और इससे एक परिणाम भी निकल कर आता है, यानी प्रोडक्ट भी निकल कर आता है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस, जटिल है और निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। इट नोज नो स्पेशल मीडियम, प्लेस, पर्सन और टाइम। मतलब इसमें कोई स्पेशल मीडियम नहीं चाहिए, कोई खास प्लेस, पर्सन और समय की जरूरत नहीं होती। मतलब कोई खास समय नहीं होना चाहिए, कोई खास पर्सन से संबंधित नहीं है, किसी खास जगह से या किसी खास मीडियम से ये संबंधित नहीं है। इट इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट चैलेंज, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। इट इज रेडीनेस टू चेंज सेल्फ एंड एनवायरमेंट। ये रेडीनेस होती है, मतलब बंदा जो है वो तैयार होता है हमेशा, क्रिएटिव बंदा
जो खुद को और एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए तैयार रहता है। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। The process of creative thinking involves some specific and definite steps. They are preparation, incubation, illumination or inspiration, and verification or revision. चलिए वन बाय वन इनको एक बार बता देता हूं थोड़ा मोटे मोटे तौर पे। प्रिपरेशन। क्रिएटिव थिंकिंग इज इन मोस्ट फील्ड्स ऑफ एंडेवर endeavorer requires some preparations. It includes much trial and error. For example, in writing a term paper, a student writes something, sketches out what he has written, and starts over again, only to destroy that also. In this way, continuous and persistent efforts are made. Persistent efforts are made. At some point, he finds that he cannot solve the problem, so he keeps the work aside for the time being, deliberately or involuntarily turning away from the problem is the beginning of the second stage, which is known as incubation. अब देखिए क्या होता है, इंसान जो है वो प्रिपरेशन करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो तैयारी करता है। जैसे एक बच्चा किसी टर्म पेपर को लिखने के लिए तैयारी करता है, वो लिखता है, फिर उसमें कोई गलती होती है, फिर से मिटाता है, फिर लिखता है, उसको पूरा करने की वो कोशिश करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बंदा ये फील करता है कि यार नहीं, ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो उस समय उस प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हट जाता है। दूर जब जाता है तो वो जो दूर जाने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस अगली स्टेज की स्टार्टिंग है, जिसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन। ठीक है, तो चलिए इंक्यूबेशन देखते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी और थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ये जो स्टेज है ये किस चीज से कैरेक्टराइज्ड है? जो एक्टिविटी होती है या जो थिंकिंग होती है प्रॉब्लम के बारे में, उससे थोड़ा दूर रहने की ये स्टेज है। वी कैन टेक रेस्ट और एंगेज इन अदर एक्टिविटीज। हम रेस्ट कर सकते हैं, दूसरी एक्टिविटीज में लग सकते हैं। समटाइम्स व्हेन वी एंगेज इन अदर वर्क, दिस एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स clue to the solution of the problem. For example, Archimedes found the solution of the problem when he was taking his bath. ठीक है, क्या है कि हमें उस प्रॉब्लम से दूर हो जाना चाहिए, दूसरे काम में लग जाना चाहिए, और उस समय कई बार हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्लू कोई मिल जाता है, वैसा ही दिमाग में आ जाता है। जैसे आर्किमिडीज को अपने मैथ की एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मिला था, वो किस समय मिला था? जब वो नहा रहा था। इल्यूमिनेशन। This experience of sudden appearance of the solution is known as inspiration or illumination. It occurs at any time, even in dreaming. A solution may appear when it is least expected. This process gives the insight or aha experience to the thinker. You know that how Archimedes come out of the bathroom by telling that Eureka, Eureka. Eureka means this Eureka is the aha experience, which is also known as illumination. जिसे इस यूरेका जो है वो aha experience है, और इसी aha experience को illumination के रूप में भी जाना जाता है। मतलब illumination क्या है? एक तरह से एकदम से चमक होना। ठीक है, सपोज आप कुछ और काम कर रहे हो या सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जब लीस्ट एक्सपेक्टेड सिचुएशन है ना, कम से कम एक्सपेक्ट किया जाने वाला समय, कि भाई इस समय तो जो है ना आइडिया आ ही नहीं सकता, बंदा नहा रहा है, उसको उस टाइम पे मैथ्स का जो सॉल्यूशन मिला, तो लीस्ट एक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब सडनली, कई बार सपने में भी मतलब ये सॉल्यूशन मिल सकता है प्रॉब्लम का, तो सडनली जो सॉल्यूशन मिलता है उस टाइम पे आहा एक्सपीरियंस होता है, वाह, लाइक दैट। तो ये जो यूरेका यूरेका करते हुए आर्किमिडीज आया था, वो भी आहा एक्सपीरियंस है, और उसी को इल्यूमिनेशन के रूप में जानते हैं। फिर है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होती है कि जो इल्यूमिनेशन की स्टेज होती है, ठीक है, उस टाइम पे जो आइडिया मतलब जो सॉल्यूशन मिला उसको ट्राई किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि भाई ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, वेरीफाई करके देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि जो आइडिया जो इल्यूमिनेशन के टाइम पे एकदम से जो
अचानक हमें आइडिया मिला है, वो ये नेसेसरी नहीं होता कि वो फिट बैठे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने की जरूरत होती है और उन चेंजेस को करके फिर उस आइडिया को फिट बिठा दिया जाता है। तो दैट इज नोन एज वेरिफिकेशन। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।